हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। राइट, देखिए आपको पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से हो सकते हैं, मतलब उनको हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई कितनी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। राइट, तब हम क्या कर सकते हैं, उन सारे कॉम्बिनेशन, उन सारे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, यानी उन सबका मिलाकर क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो अगर हम निकाल ले तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी सर्किट जो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं उनको हटाकर सिर्फ उस एक इक्विवेलेंट वैल्यू वाला रजिस्टर हम इस्तेमाल करेंगे। तब इससे क्या होता है, सर्किट जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है वो सिंपल बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए। राइट, आइदर वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। ठीक है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। राइट, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम सीरीज को देखेंगे। राइट, तो इन सीरीज, देखिए इन सीरीज, राइट, सपोज मैं तीन रजिस्टर लेते हैं हम लोग, यहां पे रजिस्टर 1, दिस इज रजिस्टर 2 एंड रजिस्टर 3। ठीक है, अब ये आपने तीन रजिस्टर ले लिए, दिस इज कनेक्टेड विथ अ सप्लाई, राइट, बैटरी। तो मैं इसे बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये रजिस्टर है आपके पास R1, यहां पर R2 और ये R3 है। अब आप देखेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से क्या जाएगा, करंट I पास होगा। ठीक है, तो वो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज इस टर्मिनल में से एंटर होंगे वही चार्ज इस टर्मिनल से लीव आउट करेंगे। मतलब कि करंट इन अ सर्किट इज सेम, कांस्टेंट, करंट सेम रहने वाला है। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे देखेंगे आप, यहां पर ये तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 आएगा। राइट, इसी तरह इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो V2 आएगा। राइट, इसी तरह इस टर्मिनल के अक्रॉस यानी R3 के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा V3। राइट, तो इस हिसाब से वोल्टेज जो है वो सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखिए, और करंट जो है वो सीरीज में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि वोल्टेज जो है वो इंडिविजुअली रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और करंट जो है वो सारे रजिस्टर्स में सेम रहेंगे। ठीक है, तब हम यहां क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहां पर सप्लाई बैटरी से दिया हुआ वोल्टेज टोटल कितना है, V। राइट, वही टोटल वोल्टेज इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तब हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहां सिंपली लिख सकते हैं दैट इज वोल्टेज और टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ अ रेजिस्टर। राइट, तो यहां पर टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर विच इज V1। देख सकते हैं R1 का वोल्टेज V1 है, R2 का V2 और R3 का V3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब आप देखेंगे वोल्टेज जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तब यहां हम क्या लिखेंगे, IR। What is this R? R is equivalent resistance, right? And here is equal to, अब आप देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 is V1, right? So according to Ohm's law it is V1 is equal to I into R1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि करंट सेम रहने वाला है इसलिए यहां तो ये सेम रहेगा, सो इट इज I into R1। इसी तरह दूसरे का क्या होगा, I into R2, तीसरे का I into R3। तब आप देखेंगे यहां पर आपको क्या मिल रहा है,
सब में करंट कॉमन है, राइट, तो करंट कॉमन होकर कैंसिल हो जाएंगे, तब यहां पर टर्म क्या बचेगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। मतलब सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक बात आपको सीरीज में बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, दैट सीरीज कनेक्शन इज एंड टू एंड कनेक्शन, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सीरीज कनेक्शन इज एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप यहां पर देखेंगे ये जो रजिस्टर R1 है इसके दो टर्मिनल है, ठीक है, इसी तरह R2 के दो टर्मिनल है, इसी तरह R3 के दो टर्मिनल है। तो देखिए यहां पर इसका एंड किसी दूसरे टर्मिनल से है और R1 का एंड किसी दूसरे रजिस्टर के टर्मिनल से, इसी तरह R2 किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है एक टर्मिनल उसका, और R2 का दूसरा टर्मिनल किसी तीसरे रजिस्टर से, राइट। तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन और एंड टू एंड कनेक्शन, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, एंड टू एंड कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, राइट, वो आया R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली एडिशन मींस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, राइट। तो देखिए अगर इफ देयर इज एन रजिस्टर, इफ देयर इज एन रजिस्टर देन क्या होगा, अब देखिए तब आपके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर सीरीज इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, मतलब सबको हम लोग सीरीज में ऐड करते जाएंगे, राइट। चलो यह बहुत ही सिंपल बात है। अभी देखिए इफ एक और कंडीशन ले लेते हैं, इफ ऑल रजिस्टर आर इक्वल then for n combination of a resistor is, देखिए आप तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे सीरीज के लिए तो मैं यहां पर S लिख देता हूं, ठीक है, हम यहां पर S लिख देते हैं, तो सीरीज के लिए आप वहां पर N इंटू R लिख सकते हैं सीधे। ये कब पॉसिबल है, जब सारे के सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। सेम होने पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ओम्स के 5 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 ओम का रजिस्टर का वैल्यू इनटू 5 टाइम्स कर देंगे, मतलब 5 2 10, तब आपको सीरीज का 10 ओम रजिस्टर इक्विवेलेंट मिल गया, ठीक है। इस हिसाब से हम डायरेक्टली सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई सीरीज कनेक्शन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सीखेंगे कि किस हिसाब से कनेक्शन का इक्विवेलेंट, रजिस्टर का इक्विवेलेंट कनेक्शन फाइंड करते हैं हम लोग। देखिए पैरेलल, राइट, तो इन पैरेलल आप पैरेलल सर्किट ले लीजिए, यहां पर भी मैं 3 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लेता हूं, ठीक है, रजिस्टर 1, राइट, दिस इज रजिस्टर 2, राइट, यहां पर तीसरा रजिस्टर, ठीक है। अब इन रजिस्टर्स को कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस हिसाब से, ठीक है। अब इस टर्मिनल में हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई, सो दिस इज अ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई हैविंग वोल्टेज V। एक बात आपको बराबर याद रखनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसे होते हैं, सेम। तो यहां पर सबके पास वोल्टेज कैसा है, V ही रहने वाला है सारे रजिस्टर्स के पास। मान लीजिए ये रजिस्टर आपके लिए R1 है, यहां पर ये R2 और ये R3, तो सारे रजिस्टर्स के पास आपके पास क्या होगा, सेम पोटेंशियल रहेगा, V सेम रहेगा, राइट। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए आप यहां पे प्लस टर्मिनल से करंट पास होगा
वो करंट जब इस टर्मिनल से होते हुए यहां पर आएगा तब इसे जंक्शन मिलेगा। जंक्शन मिलने पर क्या होगा, अलग अलग टर्मिनल पे अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए ये जो रजिस्टर R1 है उसमें जाने वाला करंट हमारे लिए I1 है, राइट। इसी तरह दूसरा रजिस्टर जो R2 है उसमें जाने वाला करंट मेरे लिए I2 है, और थर्ड आर्म में आपके लिए I3 है। तो यही सारे रजिस्टर इंडिविजुअल पाथ से होते हुए कॉमन टर्मिनल में जब आएंगे तो अगेन I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा इस एंड पर। तो इस एंड पर ये होने पर क्या होगा, अगेन मुझे टोटल करंट I ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और बात आपको जो बराबर याद रखनी है, सीरीज में हमने क्या किया था, वो एंड टू एंड कनेक्शन था, जबकि यहां पर क्या है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है कॉमन कनेक्शन, मतलब सारे कंपोनेंट के, सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट के कॉमन कनेक्शन है, राइट। तो यहां पर हम वही लिखेंगे, इन पैरेलल कनेक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट या रजिस्टर आप कह सकते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट हैव कॉमन टर्मिनल, कॉमन कनेक्शन कह सकते हैं और कॉमन टर्मिनल भी कह सकते हैं, राइट। सो ये बात आपको बराबर याद रखनी है। अभी देखिए यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए आपको देखिए पता चल रहा है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल करंट, राइट, टोटल करंट दैट इज I इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट ऑफ रेजिस्टर्स, राइट। मतलब आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर दिस इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा ना। आप देखिए टोटल करंट I इज इक्वल टू, ये जो करंट यहां पर आएगा दिस I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज V बाई R। तब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, V बाई R, दिस R इज इक्विवेलेंट R, राइट, विच इज इक्वल टू, आप यहां पर देखेंगे दिस इज वोल्टेज सेम ही रहेगा, राइट, दिस इज R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, राइट। तब आप ये कॉम्बिनेशंस में क्या देख रहे हैं, देखिए V कॉमन है और कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ इसमें से सब में से V निकलेगा और वो इस V के साथ कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास इक्वेशन R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब आपके लिए क्या निकला यहां पर, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल समेशन ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये फॉर्म आपके पास आया है, ठीक है। अभी देखिए इसको n फॉर्म्स में लिखना है मुझे, तो n फॉर्म्स क्या होगा इसके लिए, फॉर n रजिस्टर इन पैरेलल, आप उस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, दिस विल बी 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अप टू इट इज 1 बाय Rn, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर अगर सारे कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर सेम है तब क्या होगा, इफ ऑल रेजिस्टर आर इक्वल देन आप इस फॉर्म को क्या लिखेंगे, दिस इज 1 बाय, और सिंपली करके लिखें तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इट इज सिंपली R बाई एन, क्या हो जाएगा, इट इज R बाई एन। ये फॉर्म आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कि 8 ओम के, राइट, 8 ओम के आपने 4 कॉम्बिनेशन लगा रखे हैं, 8 ओम के 4 कॉम्बिनेशन पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तब क्या होगा, हम क्या करेंगे 8 ओम की वैल्यू रख देंगे
और पैरेलल में वैसे 4 कॉम्बिनेशन है, 4 रजिस्टर 8 ओम के हमने कनेक्ट किए हैं, तो डिवाइड बाय 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 8/4 इज व्हाट 2, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 ओम होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर, राइट। चलिए अब हम इसे समझने के लिए और भी अलग अलग प्रकार के सर्किट सॉल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल में, राइट, जिससे हमें ज्यादा पता चले कि सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है,